हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनो विथ फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। और हैप्पी लोई। आज 13 तारीख है और अभी इस लड्डू को ना होमवर्क करवाने के लिए बिठाया। चीकू का हो गया है ख़त्म, सारा हो गया, इसका लर्निंग का रह गया है बस। चीकू, हो गया सारा होमवर्क फिनिश आपका? इधर आओ मेरे पास। लड्डू आपका लास्ट है ये, फिर लर्निंग का रह जाता है बस, याद याद का बस। ये बस लास्ट है। नहीं, इसके बाद और है। हिंदी हिंदी का है बेटा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। चीकू इधर आ बेटा, यहाँ यहीं पे बैठेगा ना? यहाँ बैठो ना, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। मैंने बोला नहीं, आपने नहीं बोला, आप यहाँ आओ। प्लीज नहीं, यहाँ आओ, नहीं, आ जाओ, चलो बैठो। यहाँ पे सही हूँ मैं। ना जाओ उधर। क्यों क्यों? यहाँ पे सही हूँ मैं। नहीं, यहाँ पे सही नहीं हो आप। नहीं मम्मा प्लीज। नो, मम्मा इधर आओ। प्लीज। इधर सही हो आप, यहाँ सही नहीं हो, गिर जाओगे नीचे। नहीं गिरता, गिर जाओगे, नहीं गिरता, नीचे गिर जाओगे उस साइड, नहीं गिरता, लुढ़क जाएगा। नहीं गिरता, नहीं गिरता। क्यों? यहाँ पे क्यों सही है वो? यहाँ पे सही, क्यों यहाँ पे क्यों क्यों बोलते रहते हो? क्यों सही हो? मैं पूछ रही हूँ आपसे। मेरे से पूछ रहे हो तो मुझे वहाँ पे नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? क्यों नहीं बैठना? तो क्यों नहीं बैठना? नहीं मैं- बैठना। मैं पूछ रही हूँ क्यों नहीं बैठना? क्यों नहीं बैठना? बोलो। फिर क्यों किया? वहाँ गिर जाओगे आप। फिर तो मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा। फिर मम्मा का कहना नहीं मानते आप? मम्मा प्लीज, नहीं मानते? प्लीज मम्मा, थोड़ी देर प्लीज। यहाँ क्या है ऐसा? क्या है मिल जाएगा आपको यहाँ बैठ के? प्लीज ना पे शांति से बैठूंगा। शांति से बैठेगा? हाँ। यहाँ शांति से नहीं बैठोगे? बताओ मैं कैसे संभालूं इनकी छुट्टियां ना। बस मैं सोच रही भगवान जल्दी से इनकी छुट्टी खत्म कर दे बस। छुट्टियां तो हो जाती हैं लेकिन शामत हमारी आ जाती है। देखो तो के ऊपर है, पता है इतने लड़ाई हो जाती है। लड्डू दे दे बेटा, लड्डू लड्डू। तो बस अभी अपने बाल वगैरह बना लेती हूँ, थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों का काम करती हूँ मैं सबसे पहले उठते ही। अगर ये नहीं उठे रहते ना तो फिर मैं खुद नहाने चली जाती हूँ। उसके बाद बच्चों को नहलाना रहता है तो नहलाती हूँ, नहीं तो फिर इनके कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ क्योंकि ठंडा है ना, तो डेली तो नहीं हो पा रहा है इनका नहलाना। एक दिन का गैप मैं कर लेती हूँ। और मुझे ना हेयर वॉश करना था लेकिन आज ट्यूसडे है तो फिर कल देखती हूँ, कल करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गंदे हो जाते हैं ना विंटर में। लगता ही नहीं है कि आज दूँ कल दूँ, ऐसे रहता है। और जिस दिन धूप निकलती है ना उस दिन मन करता है कि आज कर लो, फिर उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा दिन रहता है कि नहीं कर पाते हैं। तो सर्दियों का तो यही रहता है, बस जल्दी से ख़त्म हो जाए ना। मुझे तो 1% भी पसंद नहीं है कि सर्दी आए। और इस बार तो इतनी ज़्यादा ठंडी है ना, पिछली बार तो इतना नहीं था। मैं पिछली बार भी आई थी लेकिन इतना नहीं था जितना इस बार है। पिछली बार धुंध वगैरह थी ना, तो धुंध में तो जल्दी जो है आ जाता है, सूर्य निकल जाता है। लेकिन इस बार तो ऐसा मौसम है कि बस बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। और अभी मैं ना मेकअप कर लेती हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि ना फ्रेशनेस रहती है। अगर हम वैसे छोड़ देते ना कि मायके में चलो छोड़ो क्या ही करना है, फिर मतलब ऐसा लगता है कि बीमार हैं। और मुझे तो ना बहुत ज़्यादा फील हो जाती है। और कई बार मैं कंघी नाक भी करूँ ना तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिन से बीमार हूँ। तो इसलिए मैं डेली ही अपना जो है मेकअप शेकअप करके ही रहती हूँ, चाहे मैं मायके में हूँ चाहे ससुराल हूँ। तो बस अभी मैंने कर लिया है, अपना लिपस्टिक लगा ली है। और मुझे ना लिपस्टिक वगैरह अभी मेरी ख़त्म हो गई है। मैंने ना अभी शादी थी ना, गाँव में हम जाते थे तभी ली थी। और एक लिपस्टिक ऐसे लग जाती हूँ मैं पीछे की, वही लगाती रहती हूँ, तो वो ख़त्म हो गई है। तो मुझे लिपस्टिक वगैरह भी लानी थी, थोड़ा मेकअप का सामान लेके आना था। अभी मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, सिंदूर लगा लिया है, लिपस्टिक लगा ली है, काजल लगा लिया है। तो बस ये सारा मेकअप मैंने कर लिया है। उसके बाद अब करते हैं अपनी बेड की क्लीनिंग। सारा जो ये चद्दर है ना आज मुझे निकाल के फिर जो है अच्छे से झाड़ के बिछानी है क्योंकि ना 2-3 दिन तो काम चल जाता है कि ऐसे कपड़े से झाड़ दो। तो आज तो बस ये था मन में कि ना बच्चों को उतार के, और जब सब चले जाएंगे ना पार्क वगैरह में ये चले जाते हैं तभी मैं ये करूँगी। लेकिन
मौका ही नहीं मिला। आज पता नहीं तो ये पार्क में नहीं गए हैं। हाँ, सच्ची भाई गया हुआ है कुछ काम से, तो इस वज़ह से ये घर पे ही हैं। दीदी ना पहले तो ले जाती थी, लेकिन अभी ना खाना वग़ैरह बनाती रहती है ना, तो इस वज़ह से नहीं जाती है लेके, और फिर ये चले जाते हैं ना, तो फिर मैं अपनी एडिटिंग के काम पे लग जाती हूँ। इस वज़ह से फिर मैं नहीं हेल्प कर पाती हूँ दीदी की, क्योंकि थोड़ा ही टाइम लगता है इनको आने में वापस। तो मैं सोचती हूँ कि इतने गए हुए हैं ना, अपना एडिटिंग का काम कर लो, वॉइस ओवर का काम हो जाए ना, तो बस ये समझ लो सारा ही काम हो गया है। इसलिए एडिटिंग भी दिन में ही करती हूँ, और जो है वॉइस ओवर इनके जाने के बाद करती हूँ। तो अभी मैंने इनको दोनों को ही नीचे उतार दिया है, और बस अभी ये चद्दर निकाल के अच्छे से झाड़ के बिछाऊँगी इसको, क्योंकि जो खाना-पीना रहता है सारी चीज़ें जो है इसी पे करते हैं। और जब से मैं आई हूँ ना, तो इस रूम में ना जब मैं आती हूँ ना तभी ये सब ज़्यादा आते हैं, नहीं तो फिर जो ड्राइंग रूम है ना उसी में रहते हैं सारे, उसी में सोते हैं। लेकिन मेरे आने के बाद है ना इसी में बैठते हैं सब, क्योंकि उसमें ना ठंडी बहुत ज़्यादा है, जो ड्राइंग रूम है ना बहुत ठंड लगती है उसमें। और इस वाले रूम में ना थोड़ा-सा मतलब नहीं लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है इसमें। जब समर रहता है ना तब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब धूप आती है, और गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तब हम ड्राइंग रूम में रहते हैं सारे। अभी विंटर है ना, तो इसमें थोड़ा-सा दबा रहता है, इस वज़ह से हम यहाँ पे रहते हैं। और बस अभी मैंने चद्दर को अच्छे से झाड़ दिया है, इसको बिछा देती हूँ, और बच्चों को मैंने ना अभी नीचे खड़ा किया, और दीदी का फ़ोन लिया हुआ इन्होंने, तो बस फ़ोन पे लगे रहेंगे जब तक भाई नहीं आएगा, फिर उसके साथ खेल में लग जाते हैं ये, तब इनका फ़ोन छूटता है। नहीं तो थोड़ा-सा भी फ्री होते हैं ना, तो कि मम्मा ये फ़ोन दे दो, फ़ोन की तो ऐसी हो गई है ना, मैं ना इनको बहुत ही कम फ़ोन देती हूँ मेरे वाला। अभी यहाँ पे आए हुए हैं ना, कभी दीदी का दे दो, कभी इसका दे दो, कभी वो दे दो, इनका लगा ही रहता है। और बस अभी ये चद्दर मैंने झाड़ दी है, क्लीनिंग हो गई है, बेड क्लीन कर दिया ना, बेड अच्छे से झाड़ के बिछा दो, तो मतलब बेड को झाड़ने की नहीं, चद्दर को अच्छे से झाड़ के बिछा दो, तो रूम एकदम से साफ-सुथरा, एकदम से क्लीन लगता है, और मन भी लगता है। फिर नहीं तो ना फैला-फैला लगता है। मेरी तो ना ऐसी आदत है कि थोड़ा-सा भी सिकुड़ जाए ना चद्दर, तो बस ऐसा लगता है कि सारा काम फैला हुआ है, एकदम से मैसी-मैसी लगता है। तो बस इसको अच्छे से करके, और सारी चीज़ें अब रखूँगी मैं फ़ोल्ड कर के यहाँ पे। आज है ना, ये था कि मार्केट हमें जाना है, लेकिन अर्जेंट ही भाई और दीदी को जो है बाहर जाना पड़ा, कुछ काम था, और अभी दीदी तो आ गई थी, तो भाई अभी वहीं पे है। तो इस वज़ह से आज का कैंसल हो गया, और डेली ना यही रहता है कि 3 बजे से पहले हम निकल जाएँ, ताकि 5 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा हम वापस आ ही जाएँ, क्योंकि सुबह और शाम तो इतनी ज़्यादा ठंडी रहती है ना कि बच्चों के साथ आप निकल ही नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा ठंड रहती है। तो इस वजह से ये था कि जल्दी से हम निकल जाएँ, लेकिन आज का तो बिल्कुल ही कैंसल हो गया, नहीं तो सुबह तो ये था कि हमें जाना ही है। तो अभी देखिए भाई भी आ गया है, और बेड को भी मैंने अच्छे से झाड़-पोंछ के अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो बस अभी इनको जो है कुछ खाने के लिए दूँगी, क्योंकि होमवर्क मैंने करवा दिया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है इनका, तो वो भी कंप्लीट करवा दूँगी, और मेरे को तो लगता है कि एक्सटेंड होंगी इनकी छुट्टियाँ जो हैं, और बाद में इनका ना ये यानी कि मैसेज आ भी गया था कि छुट्टियाँ जो हैं आगे बढ़ा दी हैं। तो जितना भी काम है ना वो करवा दूँगी कंप्लीट, जो लर्निंग का ना वो तो इनका लगा ही रहता है, क्योंकि बच्चों को ना आप एक साथ नहीं बिठा सकते हो। जितना पॉसिबल रहता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा तो मैं इनको बिठा के ही रखूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद है ना इतना रहता है कि मामू की गोदी में कभी कहीं लेके चलो, कभी कहीं लेके चलो बच्चों का। और जब धूप रहती है ना, तो मेरा भी मन रहता है कि बच्चे थोड़ा घूम आएँ, नहीं तो फिर घर-घर में ही रहते हैं। अभी यहाँ आए हैं ना, तो थोड़ा-सा जो है रहता ही है बच्चों को ज़्यादा। तो बस अब इनको कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। सुबह मैं इनका ब्रेकफ़ास्ट चोको से ही करवाती हूँ, या फिर ब्रेड वग़ैरह दे देती हूँ। 2-3 दिन तो बच्चे ब्रेड खाते हैं, फिर उसके बाद जो है छोड़ देते हैं कि मम्मा नहीं खानी है। क्योंकि एक ही चीज़ खा-खा के बच्चा बोर भी हो जाता है, तो फिर चोकोस दे देती हूँ, या फिर कभी चीला बना देती हूँ, तो ऐसे इनका ब्रेकफ़ास्ट रहता है।
और बच्चों के कपड़े ना मैं डेली नहीं धोती हूँ। यहाँ पे 2 दिन का गैप 3 दिन का गैप हो रहा है, और डेली तो जैसे मैंने अभी पहना दिए कपड़े, तो ये नहीं है कि इनको अगले दिन मैं नहीं पहनाऊँगी। इसको मैं रख देती हूँ अच्छे से फ़ोल्ड करके, फिर 2-3 दिन बाद इनको फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है कि डेली कपड़े सूख जाते हैं। कपड़ों की वजह से इतनी परेशानी हो रही है ना मुझे, बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है। बस ये है कि ऊपर का तो चल जाता है, जो इनकी स्वेटर वगैरह हैं, लेकिन जो इनकी पजामी वगैरह है ना, जो पैंट वगैरह है, उनकी वजह से प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बच्चे हैं, कब गीला कर ले पता ही नहीं चलता। और बैक में मेरी इतनी ज़्यादा पेन हो गया ना, क्योंकि ना मैं जब ससुराल थी ना तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। यहाँ तो मेरी एक्सरसाइज भी बंद हो गई है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद दोबारा से मुझे स्टार्ट करनी है। अभी पता है मायके आने के बाद आलस इतना आ जाता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। कुछ बैक पेन है तो और भी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये बैक पेन है ना, पता नहीं तो सीज़ेरियन की वजह से है कि मेरे ऑपरेशन से हुए हैं दोनों बच्चे, या फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी होता होगा, लेकिन ये बैक पेन है ना बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंजेक्शन लगा है, इस वजह से जो है पेन रहता है, और ये पेन हमेशा ही रहेगा। मैंने ना बहुत मतलब लेडीज़ के मुँह से सुना है कि बैक में पेन हो रहा है, तो लगता है कि ना बच्चे होने के बाद बैक में पेन लेडीज़ की प्रॉब्लम हो ही जाती है, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। जब तक एक्सरसाइज आप करोगे ना तब तक ही ठीक है, नहीं तो फिर से जो है सर्दियों में तो खासकर रहता ही है। और अभी ये हैं 5:30 ही 6 बजे का टाइम, और भाई लेके आए हैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है लड्डू का। तो बस अभी देख रहे थे कि क्या लेके आए हैं मामू। तो बस इनकी पार्टी शार्टी चलेगी, क्योंकि खाना तो ये 8-9 बजे के आसपास ही खाते हैं। एक पीस चीकू का, 2 पीस मेरे। नहीं नहीं फिर नहीं ठीक है है ना, ठीक है। नहीं चीकू तो देखो मान। अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट्स करना, और हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं एक प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। टप्पी को मुझे पसंद नहीं, गोल वाला। फिर तो आप खा रहे हो कौन वाला क्यों लाया? हैं? कौन वाला क्यों लाया? अवेलेबल नहीं है उसके पास। फिर नहीं खाओगे आप? बढ़िया खाओ, अच्छा होता है बेटा ये कैप्सिकम भी, अच्छी लगती है कैप्सिकम। मैं भी नहीं खाता बेटा, ऐसे नहीं करते, मम्मा गिर के देंगी।